अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले मैं बताया था आप लोग को CDSCO, ठीक है। तो इसमें देखते हो सेंट्रल मतलब क्या, मेन ऑल ओवर इंडिया क्या हो गया, बारे में हो गया। और क्या हम लोग का है ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ न्यू ड्रग, मतलब कि एक हम लोग की न्यू ड्रग आ रही है तो वो जो आ रही है उसका स्टैंडर्ड भी बहुत होना चाहिए ताकि उसमें कोई हम लोग का टॉक्सिसिटी या कुछ भी हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो उस स्टैंडर्ड को क्या कहता है, बनाता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा, एक इंस्टीट्यूट है या तो संस्थान है, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या है। CDSO इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच रेगुलेट स्टैंडर्ड ऑफ न्यू ड्रग, मतलब कि एक हम लोग का न्यू ड्रग है, न्यू मतलब कि नया दवा आ रही है हम लोग के मार्केट में, उसको स्टैंडर्ड को क्या कहती है, रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब क्या होता है, नियंत्रित करती है कि मतलब कि यार वो कैसा उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक। मेडिकल डिवाइस, कोई मेडिकल डिवाइस आ रही है या तो कॉस्मेटिक है या तो डायग्नोस्टिक डिवाइस है, कोई भी चीज़ है, सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, CDSCO, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हम लोग का हो गया। इसका देखो DCGA, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे जनरल रहेगा, ठीक है। जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि यही हम लोग का मेन रहता है, हम लोग का जनरल हो गया, ठीक है। तो CDGI हो गया। और देखो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि इसके इसके मतलब कि जो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ठीक। नेशनल गवर्नमेंट मतलब कि मेन गवर्नमेंट रहेगा, क्योंकि मतलब ये इंडिया में एक ही है तो सेंट्रल है, तो एक नेशनल गवर्नमेंट रहेगा। उसके बाद क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, मतलब कि एक जो मिनिस्ट्री मंत्री होते हैं, जैसे मंत्रालय होता है उस तरीके से फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के लिए, ठीक। उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, किस में होगा, हेड क्वार्टर, किस में होगा, दो पार्ट में नहीं, तीन पार्ट में होगा, कई पार्ट में होता है। तो पहले हम लोग का क्या रहेगा, हेड क्वार्टर रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस में सब जोनल ऑफिस रहेगी। एक और आता है इसमें एक हो गया हम लोग का पोर्ट और एयरपोर्ट ऑफिस, और हो गया लेबोरेटरीज। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। हेड क्वार्टर में क्या है, हेड क्वार्टर एक रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, न्यू ड्रग सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग का काम होता है, इंपोर्ट का काम होता है। अब देखो जोनल ऑफिस में क्या होता है, ये 9 रहती हैं। GMP ऑडिट होता है, कोऑर्डिनेशन विद हम लोग का कोऑर्डिनेशन विद स्टेट, मतलब कि जो हम लोग के राज्य हैं उससे हम लोग का कोऑर्डिनेशन बनाता है। अब देखो सब जोनल में क्या होगा, GMP ऑडिट होता है, कोऑर्डिनेशन विद सिटीज़, मतलब कि जो शहर होते हैं उससे हम लोग का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, मतलब कि तालमेल बनाते हैं, ठीक है। और क्या होता है हम लोग का इसमें ये पोर्ट और एयरपोर्ट वाला 18 है टोटल। इसका काम क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जैसे पोर्ट है मतलब कि बंदरगाह है, और हम लोग का हवाई अड्डा है, ये सब तो हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होगा ना। और क्या होगा, हम लोग का लेबोरेटरीज है, ये किसके लिए होता है, टेस्टिंग ऑफ ड्रग सैंपल, मतलब जो ड्रग का सैंपल है उसको हम लोग को टेस्ट करता है। वैलिडेशन ऑफ प्रोटोकॉल, मतलब कि जो नियम है उसको वैलिड करता है कि मतलब ये नियम जो आप लोग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब देखो हम लोग एक टॉपिक अगली है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब कि जो हम लोग का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका हम लोग सर्टिफिकेट कैसे होता है, ठीक है। COPP इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट सर्टिफाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज लीगली परमिटेड टू सेल देयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन द कंट्री व्हाट आर व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक ऐसा हम लोग का सर्टिफिकेट होता है कि जो आप लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग कोई प्रोडक्ट जो हो उसको आप लोग सेल कर सकें, तो वो क्या होगा, लीगल होगा, जो हम लोग के कंट्री में बिकेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग COPP, ठीक, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसका ये फुल फॉर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसमें देखो क्या होता है, इट शो डैट मेडिसिन इज सेफ, मतलब ये क्या करता है, हम लोग को शो करता है कि जो हम लोग की मेडिसिन है वो क्या है, हम लोग की सेफ है, सुरक्षित है। और क्या इफेक्टिव हो, मतलब कि उसका कारीगर भी है, एंड हैव स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो उसकी क्वालिटी है वो भी स्टैंडर्ड है, ऐसा ना हो कि मतलब कि उसकी क्वालिटी कम हो। तो ये वाला सर्टिफिकेट है, तो हम लोग पास ये हम लोग के पास बेनिफिट रहेगा कि हम लोग को सब लोग मानेंगे सेफ है, इफेक्टिव और स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ठीक है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आप लोग बहुत लोग बनवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।